जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कल रात को ईरान ने अमेरिका के आसपास जितने मुस्लिम देशों में एयरबेस बनाए थे, अपने ठिकाने बनाए थे, ईरान ने उन सब पर हमला बोल दिया एकदम। इसके अंदर कतर में, बहरीन में, इराक में, कुवैत पर भी, और कतर के अंदर दोहा, वहाँ पे एयरबेस से हमला कर दिया। उससे मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे प्रभाकर साहब, मतलब मैं बहुत खुशी हुई मुझे। ईरान ने ऐसा भयंकर अमेरिका को, और देखने लायक था। कल यूएई ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, कतर ने रात को डर के मारे बंद कर दिया, और कतर ने बाद में बोला कि मेरी ज़मीन पर इसने, ईरान ने हमला किया है, मेरे को भी इस पे हमला करने का हक बन गया, अब मैं इसको तहस नहस करूँगा, इस पे मैं भी हमला करूँगा। कतर कह रहा है गुस्से में। ईरान बोल रहा है अरे रुक जा मेरे भाई, अरे मेरे कठमुल्ले दोस्त कतर, मैंने तेरे ऊपर हमला थोड़ी किया है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरा अब्बा है, तू तो मेरा सब कुछ है, तेरा मेरा रिश्ता वाला रिश्ता है, तू मुझ पर हमला मत करना, मैंने तेरे पे हमला नहीं किया। तो बहुत मज़ेदार कल रात बहुत किस्से हुए भारतवासियों, बहुत किस्से हुए। मैं तो बहुत खुश हुआ ईरान ने जब अमेरिका पे हमला किया तो इसके एयरबेस से। मेरे से खुश भारत में कोई नहीं होगा। लेकिन अभी 1 घंटा पहले ट्रंप ने बोला कि ठीक है, ईरान ने रोक दिया युद्ध, इजराइल ने भी रोक दिया, दोनों का मैंने सीज़ फायर करा दिया। सीज़ फायर, दोनों का सीज़ फायर करा दिया। किसने बोला? ट्रंप महाशय ने। और ट्रंप के बोलने के आधे घंटे बाद ईरान ने वापस इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी। वापस ईरान ने क्या बोला? अरे ट्रंप तू है कौन? तेरी जैसे नस्ल के कितने आए गए, तेरे को तो हम मानते ही नहीं, तेरे बोलने से थोड़ी हम सीज़ फायर कर लेंगे, तू है कौन सीज़ फायर कराने वाला? तो ईरान ने बोला हम नहीं मानते। तो इस बात से भी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, सीना चौड़ा होगा। ये तो राहुल गांधी नामक नमूना जो कीड़ा, गद्दार, देशद्रोही है, और इसकी पूरी मंडली जिसको ये लंगड़ा घोड़ा कहता है, इन सब के मुंह पे जूते हैं, सबके मुंह पे जूते हैं। मोदी सरेंडर, मोदी सरेंडर कुत्ता बोल रहा था। अरे इसकी सुन कौन रहा है? इसकी ना इजराइल सुन रहा ट्रंप की, ना रूस सुन रहा है। अब तो ईरान ने भी सुनी। तो भारत इतनी पावरफुल, इतना शक्तिशाली देश ट्रंप को क्या खड़ा करेगा अपने पास? तो ये भारतवासी और ताकत भारत की भी निकल के आई है इन सब बातों में। बड़े मज़ेदार, पूरी रात देखता रहा मैं, धनाधन। फिर लास्ट में मैं बोला जो 2 बज गए, अब सो जाओ। उसके बाद अब हमले किए इजराइल ने, समझे ना उसके। और ये जो IRGC है ना, इसके ऊपर हमले बरसा दिए। तो ये, लेकिन IRGC पे हमला बरसाने का मतलब है कि वो सीधा खामनई बाबा के, खामनोई अब्बू जो इनके हैं, उसके अंडर में ये पूरी है सेना। इसलिए बोला अब वहाँ तक जख्म पहुँचाओ। तो इनके खामनई जो अब्बू हैं वो बोल रहे हैं तुम जितने मर्जी बरसाओ, मैं भी बरसाता रहूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं है। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या क्या करिश्मे चल रहे हैं, क्या क्या। और ये पप्पू के, जो जिसको राहुल गांधी के नाम से जानते हो, इसके तो मुंह पे हर देश भर भर के जूते मार रहा है, भर भर के जूते मार रहा है। और ये एक ऐसा दलाल पैदा हुआ है, ऐसा गद्दार भारत के अंदर पैदा हुआ है। ये जो इसके कार्यकर्ता हैं, इसके नेता है, दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं सालों से, उनको कह रहा है ये लंगड़े घोड़े हैं, उनको ही बेशर्म गालियां दे रहा है।
किसी नीचपन की हद होती है जो दिन रात तेरे लिए, इसके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जान लगा रहे हैं, ना किसी नेता को बख्श रहा, अपने ही। अरे तो भारत को कैसे बख्श देगा? अपने दिन रात जो इसका साथ दे रहे हैं उनको ये नमूना नहीं बख्श रहा। लंगड़ा घोड़ा, मैं कह रहा हूं ये लंगड़ा खच्चर है, लंगड़ा खच्चर। ये तो घोड़े के लायक भी नहीं है। ये घोड़ा जो बनाया हुआ है राहुल गांधी को, पप्पू नामक कीड़े को, ये तो ये कार्यकर्ताओं और इसके नेताओं ने इसको घोड़ा बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने ही बता दिया है कि इसकी औकात क्या है। मैं कहता हूँ इसकी खच्चर के औकात भी नहीं है, खच्चर के बराबर ही। वो तो घोड़े हैं इसके कार्यकर्ता नेता, ये तो खच्चर भी नहीं है। इसको तो जबरदस्ती ढो रहे हैं वो घोड़े सब मिलके, समझे? इसका बोझा लाद रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा दिन अभी बोझा लादेंगे नहीं, समझे ना? वही गुजरात में जहाँ इसकी भयंकर हार हुई है, इसके मुंह पे गिन गिन के जूते मरे। केजरीवाल वहाँ विन कर गया और ये कुत्ते के जैसे इसकी हालत है। वहीं कहा था इसने, लंगड़े घोड़े, मेरे लंगड़े घोड़े, मेरे बब्बर शेर, मैं इनको, ये चापलूस है बीजेपी के, मैं इनको निकालूंगा। ये खुद सबसे बड़ा चापलूस है, चीन का चापलूस है, अमेरिका का चापलूस है। चलिए भारतवासियों वापस आते हैं अब ईरान इजराइल युद्ध पे। ट्रंप ने कहा सीज़फायर मैंने बंद करा दिया, और आधे घंटे बाद ही ईरान ने मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी इजराइल के ऊपर। अरे वाह रे वाह रे वाह रे पप्पू नामक नमूने, अरे वाह रे राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की अम्मा आई थी, मैं ईरान के साथ हूँ, मैं ईरान के साथ हूँ, इजराइल को ख़त्म कर दो, उसको जड़ से, उसको नामो निशान मिटा दो। इतना लंबा चौड़ा इसने पर्चा छापा था, इतना लंबा चौड़ा इस गद्दार ने, ये नचनिया ने, इसकी माँ ने हॉस्पिटल में निकल के बोलती है मेरा तो खसम भी, बोल रही मेरा तो खसम भी मुसलमान था तो मैं मुसलमान ही हुई, मैं तो ईरान का सपोर्ट। और इस दल्ली ने, मैं आपको तारीख भी बताता हूँ, देखो मैंने 1 मिनट में तारीख लिखी है। ये इस दल्ली ने ईरान के खिलाफ वोट किया था, सोचिए, जब इसकी सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक। तो अभी पहले होता तो मैं उसको लेके, हाँ ध्यान आ गया, द हिंदू में छपा था, द हिंदू में, इसमें 27/11/2009 में, 27/11/2009 में। ये मतलब एक बार इजराइल के खिलाफ वोट किया था, 2 बार वोट हुआ था, और एक बार ये भाग गई थी। अब ये दल्ला बोलता ना मोदी जी ने वोट नहीं किया, भाग रहे हैं। ये दल्ली खुद नचनिया, इसकी अम्मा एंटियोना नचनियो भाग गई थी, ईरान का सपोर्ट नहीं किया था। ये गद्दार देशद्रोही, सोचो ये कितने जहरीले लोग हैं, जहरीले। विदेश नीति होती है उस पर कायम रहा जाता है, किसी देश से संबंध होते हैं उससे कायम रखे जाते हैं, जैसे मोदी जी कायम रख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस से भी कायम है, यूक्रेन से भी कायम है, ईरान से इजराइल का युद्ध चल रहा है, इजराइल से भी भारत की दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। और ईरान बोल रहा है मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो। ईरान खुद खुल के मोदी जी के सपोर्ट में, और ये दल्ली नचनिया आ गई। ये मरने कुछ प्लान बनाने गई थी, ये मरने कुछ नहीं, ये सब कांग्रेसियों का नाटक है। जिस हिसाब से ये बाहर आई है ना निकल के, ईरान के खूब इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। और इसकी बेटी फिलिस्तीन का बैग लेके, ये भी बहुत ऐसे मरेगी। अब साफ समझ में आ गया ये मुसल्ली, ये मुसल्लाई ख़ानदान है, ये कठमुल्ला ख़ानदान है। क्योंकि कठमुल्ला का, मैं कठमुल्लों में एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, इतना शानदार वीडियो बनाऊंगा कठमुल्ला क्या होते हैं और कैसे होते हैं, बिल्कुल। अब मैं 1 महीने से सोचा कठमुल्ला मतलब क्या, कैसे होते हैं, मैं पूरा रिसर्च किया अपने अंदरूनी, लेकिन अब मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी कठमुल्ला है, और ये सोनिया एंटोनियो भी कठमुल्ली है। ईरान को कभी सपोर्ट नहीं किया 10 साल में, आज ईरान के सपोर्ट में फर्स्ट ईयर लिख रही है, बताओ, बेशरम औरत। अरे ये देश की है ही नहीं, ये देश को बर्बाद करने के लिए बैठी हुई है। और देखिए अभी बिलावल भुट्टो कह रहा है, धमका रहा है भारत को, मैं 6 की 6 भारत के से नदियाँ छीन लूँगा, मैं भारत पे हमला कर दूँगा। अरे तू आ जा साले दल्ले, तू आ ही जा, तेरी एक बार औकात, तू एक बार ये गलती तो कर ले, तेरे को 6 के 6 नदियाँ दे देंगे भारत की, तू एक बार खाली गलती कर दे, बस एक गलती तेरी मिली तो बस तेरा खेला ख़त्म है पाकिस्तान का।
फिर तुझे ना ट्रंप तेरा बाप, ना तेरा कोई ईरान बाप, ना तेरे को दुनिया का कोई तेरा खसम नहीं बचा गया, UAE सब नहीं बचा पाएगा तेरे को। कतर वतर मिल के जितने भी है तेरे पाकिस्तानी बाप बनाए ना तूने, अपने अब्बू बनाए हैं कितने 56 देश, कोई नहीं बचा पाएगा। तू बिलावल आ ही जा 6 नदियाँ छीनने के लिए। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ भारतवासियों, ये जो हमारे ईरान के समझे ना, ये साहब आए हुए हैं पुतिन साहब से मिलने के लिए, समझे ना। ये पुतिन साहब के सामने बैठे हैं ईरान के विदेश मंत्री, और पुतिन साहब कह रहे हैं हम तुझे परमाणु बम दे देंगे। खैर परमाणु बम तो देते नहीं, क्या पता पुतिन साहब को अमेरिका के ऊपर इतनी खार है कि दे भी दें, भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात की मुझे गारंटी है, चीन कभी नहीं देगा, चीन कभी ये हरकत नहीं करेगा, चीन कभी नहीं। हाँ, रूस पे भरोसा है, अगर रूस कहेगा उसके मूड में आएगा तो ईरान को दे भी देगा। क्यों? मेरे हिसाब से तो दे भी देना चाहिए रूस को, क्योंकि रूस को ये सारे जितने यूरोपीय देश है मिलकर बर्बाद करने के लिए उसको 3 साल से लगे हैं। उसको नेस्त नाबूद कर दें, तहस नहस कर दें, ख़त्म कर दें रूस को। जैसे ईरान कह रहा है मैं इजराइल को ख़त्म कर दूंगा, पूरा परमाणु बम मार दूंगा। हाँ नहीं, ये तो अभी अगर वो बोलता है अमेरिका के ऊपर परमाणु बम मार दूंगा तो देना चाहिए रूस को। इजराइल पे मारने के तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो बेचारों की 1-1.5 करोड़ सारी दुनिया में जनसंख्या है, उसको ख़त्म करने पे लगा हुआ है। तो ईरान से तो मैं बाबा बहुत खुश हूँ, मेरा तो दिल एकदम चौड़ा हो गया जो कल करामा भी। और आप तो इतना वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एक एक चीज़ देख रहे हो। लेकिन सबसे खुशी की बात, मैं देखो ऐसे वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, बनाता नहीं हूँ। सबसे खुशी मेरे वही जो उसने बोला कि मैं नहीं ट्रंप का चीजवार बीजवार है, ट्रंप तो है कौन, ये दल्ले के मुंह पे थप्पड़ मारा। चलिए भारतवासी, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।